हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे, ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं हमें। यहाँ पर ब्रैकेट में जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है इनको ब्लैंक्स को भरना है। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, ऑल सर्कल्स आर डैश। अब हमें बताना है कि कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं या फिर सिमिलर हो सकते हैं। तो जितने भी सभी सर्कल्स हो सकते हैं, तो सर्कल जो है डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा है कि सेम शेप होनी चाहिए, साइज अगर डिफरेंट होता है तो वो क्या कहलाते हैं, सिमिलर कहलाते हैं। सारे सर्कल्स जो है वो सेम साइज के तो नहीं हो सकते, बट सारे सर्कल जो है वो सेम शेप के हो सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिमिलर आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या फिर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर भी वही बात आ गई कि सारे स्क्वायर जो है वो कैसे हो सकते हैं, सेम शेप के तो हो सकते हैं, एक जैसा शेप हो सकता है उनका, बट साइज तो डिफरेंट हो सकता है ना। साइज डिफरेंट हो सकता है तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे। अगर आपको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में फ़र्क नहीं पता चल रहा है तो आप जाकर के इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर क्या बोला है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिमिलर आंसर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सभी जो स्क्वायर होंगे वो एक जैसी शेप के तो सकते हैं, बट उनका जो है साइज डिफरेंट हो सकता है। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यहाँ पर दो ऑप्शन गिवन है हमें, तो यहाँ पर क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना वो देखने में क्या होते हैं, देखने में एकदम सेम होते हैं। उनका साइज डिफरेंट हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है, लेकिन ये सारे के सारे क्या है, देखने में सेम होंगे, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा इक्विलेटरल। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ए पार्ट है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सबसे पहले ए पार्ट को ही करेंगे। पहले समझते हैं पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन कोई भी एनक्लोज फिगर होती है जो किसी लाइन से बनी हुई। जैसे यहाँ पर मैं ट्रायंगल ले लूँ, एक पॉलीगॉन मैंने ये ले लिया और एक सिमिलर पॉलीगॉन मैंने ये ले लिया। अब यहाँ पर क्या बोला है कि सेम नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स से मतलब यहाँ पर होगा कि वो पॉलीगॉन जो है ना वो 3 साइड्स का भी हो सकता है, 4 साइड्स का भी हो सकता है, 5 साइड्स का भी हो सकता है। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट साइड्स के पॉलीगॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हों तभी वो सिमिलर होगा। अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो, अगर ये जो एंगल है वो इसके इक्वल हो, ये एंगल इसके इक्वल हो और ये एंगल इसके इक्वल हो, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, तब वो क्या हो सकता है, सिमिलर हो सकता है। देन बी पार्ट में क्या बोला है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मीन्स समझ लो ये ए बी सी ट्रायंगल है और ये पी क्यू आर ट्रायंगल है। तो ए बी किसके प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, पी क्यू के, बी सी होनी चाहिए क्यू आर के और ए सी होनी चाहिए पी आर के। तो मीन्स अगर वो प्रोपोर्शनल में उनकी साइड्स तो भी वो क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। तो यहाँ पर आ गया प्रोपोर्शनल। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ। यहाँ पर हमें दो एग्जांपल्स देने हैं। पहला देना है सिमिलर फिगर का। सिमिलर फिगर क्या होती है, जो देखने में जिनका शेप जो है वो सेम हो। वो डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, सेम साइज के भी हो सकते हैं, बट उनका जो है शेप सेम होना चाहिए। तो मैं दो एग्जाम्पल दे देती हूँ रफली। देखो, एक सर्कल मैंने ये बना दिया और दूसरा सर्कल मैंने ये बना दिया। तो ये तो मेरा हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल मेरा क्या हो गया, एक मैंने ये ट्रायंगल बना दिया और दूसरा ट्रायंगल मैंने ये बना दिया। तो यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल दे दिए, सर्कल का और ट्रायंगल का। नेक्स्ट है नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर का हमें जो एग्जाम्पल देना है, किस तरीके से दे सकते हैं। देखो, नॉन सिमिलर फिगर क्या होंगी, जो देखने में एक जैसी ना हो। सपोज कर लो ये एक स्क्वायर है और ये एक सर्कल है, तो क्या ये सिमिलर दिख रही है हमें, बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, नॉन सिमिलर फिगर है। तो इसका एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या है, एक हम ट्रायंगल बना देते हैं और दूसरा पेयर में हम एक और सर्कल बना देते हैं। तो इस तरह से ये भी क्या है, नॉन सिमिलर फिगर हो गई। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर और ये हो गया सर्कल, यहाँ पर ट्रायंगल, ये सर्कल। ये दोनों पेयर क्या है, नॉन सिमिलर है, और ये दोनों पेयर भी क्या है, नॉन सिमिलर है। तो इस तरीके से ये हमने एग्जाम्पल जो है दे दिए। ये बिल्कुल भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। हमें बताना है, यहाँ पर हमें दो क्वाड्रिलेटरल गिवन है,
हमें बताना है कि ये जो है सिमिलर है या नहीं है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, जिसकी भी 4 साइड हो, जिस फिगर की भी 4 साइड्स होती हैं वो होते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर हमें देख करके बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर हमें सबसे पहली बात क्या दिख रही है कि ये जो बना हुआ है ना, ये हमें क्या एक पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है, और दूसरी जो फिगर है ना वो किसकी है, वो एक है रेक्टेंगल की फिगर। तो सबसे पहले हमें यही पता चल रहा है कि ये क्या है, सिमिलर नहीं है, क्योंकि सेम जो है शेप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दूसरे तरीके से देखें तो ये डिफरेंट कैसे है, यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, इसके साइड्स पर राइट एंगल बन रहा है और यहाँ पर ये राइट एंगल नहीं बना रही है। तो ये क्या है, सिमिलर नहीं हुए। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं लैंग्वेज में, मैं आपको लिख करके बताती हूँ। यहाँ पर हमने रीजन क्या दिया है, द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द टू क्वाड्रिलेटरल आर नॉट इक्वल। इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दो क्वाड्रिलेटरल के, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, इसीलिए हैंस द टू क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर, इसीलिए इनको क्या हम सिमिलर नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें करेंगे हम एक्सरसाइज 6.2। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।